हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ अ एक्सपोनेंट नंबर। ठीक है, इकाई की संख्या हमें बतानी है और इस टाइप के क्वेश्चंस वनडे एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना। तो कोई नंबर अगर 0 से स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद 0, 1 एंड 5, तो यूनिट डिजिट रिमेन सेम होगी। ठीक है, कोई नंबर 0, 1, 5 से स्टार्ट होता है तो यूनिट डिजिट जैसे 10 की पावर कुछ भी हो, ऑलवेज भी यूनिट डिजिट 0 रहेगी। जैसे 50 की पावर 99 तो यूनिट डिजिट 0 रहेगी। ठीक है, इसी तरह कोई नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 61 की पावर 57, तो नो डाउट की यूनिट डिजिट 1 रहेगी। इसी तरह कोई नंबर अगर 5 से स्टार्ट होता है, 8, 5 पावर कुछ भी नंबर होता है जैसे 158, तो यूनिट डिजिट 5 रहेगी। तो 0, 1, 5 में यूनिट डिजिट सेम रहती है। ठीक है, कोई नंबर अगर उसका यूनिट डिजिट 0, 1, 5 है तो कोई भी पावर हो तो 0, 1 सिमिलर नंबर रहेगा 0, 1, 5 के लिए। ठीक है, और 2, 4, 8 के लिए मैं फार्मूला बता देता हूँ। आप करेंगे 2 के लिए 6.2 की पावर r, 4 की पावर n के लिए 6.4 की पावर r, और 8 के लिए 8 की पावर n के लिए 6.8 की पावर r। जहाँ पे r है रिमाइंडर डिविजिबल बाई 4। जब हम उस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आता है उसको लिख देते हैं। जैसे 2 की पावर n के लिए 6.2 की पावर r, 4 की पावर n के लिए 6.4 की पावर r, 8 की पावर n के लिए 6.8 की पावर r। और जो ऑड नंबर होता है जैसे 1 की पावर 1 के लिए 1, जैसे 3 की पावर n के लिए 3 की पावर r, 7 की पावर n के लिए 7 की पावर r, और 9 की पावर n के लिए 9 की पावर r। ठीक है, तो आप मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 नंबर है तो मैंने बताया था जैसे 3 की पावर n के लिए 3 की पावर r, तो यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 23 को, तो इसका रिमाइंडर होगा आपका 4 5 20, फिर 23, 4 5 20, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो यानी कि 3 की पावर 3, तो 27 होता है, तो यूनिट डिजिट 7 होगी। अच्छा, 7 की पावर r मतलब 345 को अगर हम क्या डिवाइड करते हैं 4 से, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको r की जगह रिप्लेस कर देंगे। तो 4 8 जा होते 32, फिर 2 5 बचा, 4 6 जा होते 24, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो बच रहा है 1 बच रहा है। क्या बच रहा है? 1। तो 7 की पावर 1 यानी कि हमारा आंसर 7 होगा। हाँ, 8 के लिए फार्मूला है 6 इंटू 8 की पावर r, तो 4 8 8 8, यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 आएगा, तो यानी कि 6.8 की पावर 0, 6 8 की पावर 0 1 होता है, तो हमारा आंसर 6 आएगा।
इसी तरह 3 के लिए 3 की पावर r इंटू 7 की पावर r। अब आप रिमाइंडर देख लीजिए, 1 को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आता है, तो 1 को 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पे आप देखेंगे 108 जो है 4 से डिवाइड होता है, तो 3 की पावर 3, और यहाँ पे 7 में 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा 2। तो 3 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट होती है 7, और 7 की जो यूनिट 7 का स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट आती है वो आती है 49, यानी कि 9 7 9 जो 63, यानी कि यूनिट डिजिट 3 आ गई। इसी तरह 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 के लिए 6 की पावर r, तो 48 डिवाइड होता तो 6.2 की पावर 2 प्लस 3 के लिए 3 की पावर 2, क्योंकि इवन नंबर के लिए तो 6 डॉट, तो ये होगा आपका 6 इंटू 2 जो 4, 3 जो 9, 6 4 जो 24 होता है यूनिट डिजिट 4, और 9 होता है 13, यानी कि यूनिट डिजिट 3। अब द यूनिट डिजिट ऑफ 9 की पावर 999 और 8 की पावर 999, तो 9 की पावर 999 के लिए 9 की पावर r, 8 की पावर 999 के लिए 6.8 की पावर r, तो 9 की पावर r, तो 994 से डिवाइड करने पर तो यानी कि 996 तो डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे हमें रिमाइंडर 3 मिल रहा है। 8 की पावर 999 के लिए 6.8 की पावर 3 बन रहा है, तो 9 की पावर 3, 9 9 जा 81 इंटू 9, मतलब 9 की पावर 3 में यूनिट डिजिट 9 आएगा। 6 8 की पावर 3 में यूनिट डिजिट होगा 8 8 जो 64.8, यानी कि यहाँ पे 2 बच रहा है। 8 4 जो 32, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो 9 + 2 11, और यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 7, यहाँ पे सीधे 7 की पावर 34 रिमाइंडर में 2 बचता है, और 3 की पावर भी 2 बचता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी कि 9, 3 का स्क्वायर भी 9, 9 में 9 0, तो यूनिट डिजिट 0। अब इसी तरह 4 की पावर r, तो इसे लिखेंगे 6.4 की पावर r 120, यानी कि 3 रिमाइंडर, और 6 की पावर में यूनिट डिजिट ऑलवेज भी 6 होती है। ठीक है, तो 6 6 36, यानी कि 6, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, यानी कि 4, 6 4 जा 24, यानी कि 4 यूनिट डिजिट। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, 5 की पावर में ऑलवेज भी 5, 6 में ऑलवेज भी 6, 6 0 1 और 0 1 5 6 में अगर कोई भी डिजिट होती है तो यूनिट डिजिट ऑलवेज भी 6 रहती है। यहाँ पे 7 की पावर r करेंगे तो 7 84 डिविजिबल होता है, 88 डिविजिबल होता है, तो यानी कि रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो यानी कि 7 की पावर 1 6, ये 11 + 7 18, 18 में यूनिट डिजिट 8 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ गए होंगे, तो आप याद रखिए। फिर दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। फार्मूला आपको क्या याद करना है, आपको माइंड में याद रखना है कि जो नंबर आपके होंगे, मैं बता देता हूँ दोबारा से, जो नंबर 0 1 5 6 होगा उनका यूनिट डिजिट ऑलवेज भी सिमिलर होता है, और जो नंबर 2 4 8 होंगे उनकी यूनिट डिजिट 6.2 की पावर 4, 6.4 की पावर r, 6.8 की पावर r क्या होता है, r रिमाइंडर होता है उस नंबर को 4 से डिवाइड करने पर। और ऑड नंबर जैसे 3 7 9 के लिए 3 की पावर r, 7 की पावर r, 9 की पावर r।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।